सभी अध्यापक और छात्रों से प्रणाम। कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ रीढ़ की हड्डी, इस पाठ पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका के प्रमुख पात्र नंबर 1 रामस्वरूप, नंबर 2 प्रेमा, नंबर 3 उमा, नंबर 4 गोपाल प्रसाद, नंबर 5 शंकर और नंबर 6 रतन। ये सब एकांकिका के प्रमुख पात्र है। सामने दिया गया रिश्तों का संजाल पूर्ण कीजिए। रिश्ते नंबर 1 रामस्वरूप और उमा का रिश्ता पिता पुत्री का है। रामस्वरूप प्रेम का रिश्ता पति पत्नी का है। रतन और रामस्वरूप का रिश्ता नौकर मालिक का है। शंकर और गोपाल प्रसाद का रिश्ता पिता पुत्र का है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। इस पाठ में व्यावसायिक शिक्षा के आए वाले नाम नंबर 1 वकील और नंबर 2 मेडिकल, ये दोनों नाम व्यावसायिक शिक्षा के नाम इस पाठ में आए वाले हैं। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों का नाम नंबर 1 शास्त्रीय संगीत हारमोनियम एक वाद्य का नाम है और दूसरा शास्त्रीय संगीत के वाद्य का नाम है सितार। ये दोनों इस पाठ में आए वाले शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों के नाम हैं। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी होनी चाहिए। नंबर 1 खूबसूरत होनी चाहिए। नंबर 2 सिलाई पुलाई कर जानती होनी चाहिए। नंबर 3 पढ़ी लिखी अधिक न होनी चाहिए। और नंबर 4 चश्मा न पहनती हो, ऐसी बहू गोपाल प्रसाद को चाहिए।
सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। उमा की विशेषताएं लिखी है। नंबर 1, सितार और बाजा बजाती है। नंबर 2, चेहरे पर छवि है। नंबर 3, अच्छा गा लेती है। नंबर 4, पेंटिंग और सिलाई करती है। ये चारों उमा की प्रमुख विशेषताएं इस एकांकिका में बताई वाली है। सामने दिए गए प्रश्नों के कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, बाप बेटे चौंक उठे। उसका उत्तर है क्योंकि उमा के चेहरे पर उन्होंने सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा, इसीलिए दोनों बाप बेटे चौंक उठे। प्रश्न क्रमांक 2, उमा को चश्मा लगा। उसका कारण है पिछले महीने में उमा की आंखें दुखने लगी, इसीलिए उमा को चश्मा लगा। प्रश्न क्रमांक 3, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। उसका कारण है गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी उमा लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। नंबर 4, उमा को गुस्सा आया। उत्तर, उमा को गुस्सा आया क्योंकि गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई पुलाई और पढ़ाई के बारे में एक के बाद एक सवाल कर रहे थे, इसीलिए उमा को गुस्सा आया। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, गोपाल प्रसाद की राह से किस पर टैक्स लगना चाहिए। उसका उत्तर है गोपाल प्रसाद के विचार से खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। यह ऐसा टैक्स है देने वाले चूँ भी न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, उमा ने गोपाल प्रसाद को मजबूत आवाज़ में जवाब कैसे दिया। उसका उत्तर है जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। इस तरह उमा ने गोपाल प्रसाद के सवाल का जवाब मजबूत आवाज़ में दिया।
सामने दिया गया युग्म शब्द का संजाल पूर्ण कीजिए। शब्द है पढ़े, उसका युग्म शब्द बनेगा पढ़े लिखे। नंबर 2, शब्द है सभा, उसका युग्म शब्द है सभा सोसाइटी। नंबर 3, शब्द है पेंटिंग, उसका युग्म शब्द बनने वाला है पेंटिंग वेंटिंग। नंबर 4, शब्द है सीधा और उसका युग्म शब्द है सीधा साधा। स्वाध्याय अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए।